श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भक्तिगण भगवान शिव कथा के रस तत्व का ध्यान से श्रवण करें एवं भगवान शिव पर दृढ़ भरोसा करें। आपके समस्त कार्य भगवान शिव की कृपा से निश्चित पूर्ण होंगे। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय, माता पार्वती नंदी बाबा की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अथ सप्तत्रिंशो अध्याय। शिव की पूजा करने वाले विविध देवताओं, ऋषियों एवं राजाओं का वर्णन। ऋषिगण बोले, हे महाभाग सूत, हे सुब्रत, आप ज्ञानी हैं। आप शिव जी के चरित्र का ही विस्तार पूर्वक पुनः वर्णन करें। पुरातन ऋषियों, देवताओं एवं राजाओं ने उन देवाधिदेव शिव की ही आराधना की है। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ ऋषियों, आप लोगों ने उत्तम बात पूछी है। आप लोग सुने। अब मैं शंकर के मनोहर चरित्र का वर्णन आप लोगों से करता हूँ, जो सुनने वालों को भोग तथा मोक्ष प्रदान करता है। पूर्व काल में नारद ने यही बात ब्रह्मा जी से पूछी थी। तब उन्होंने प्रसन्नचित्त होकर मुनि श्रेष्ठ नारद से कहा था। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, आप प्रेम से सुनिए। मैं आपके स्नेह के कारण महापापों का नाश करने वाले शिव के श्रेष्ठ चरित्र का वर्णन करूंगा। लक्ष्मी सहित विष्णु ने शिव जी की पूजा की और परमेश्वर की कृपा से उन्होंने समस्त मनोरथों को प्राप्त किया। हे तात, मैं ब्रह्मा भी शिव की पूजा करता हूँ और उन्हीं की कृपा से सदा विश्व की सृष्टि करता हूँ। मेरे पुत्र परम ऋषि गण भी नित्य शिव पूजन करते हैं एवं अन्य जो ऋषि हैं वे भी शिव जी की पूजा करते हैं। हे नारद, आप तो विशेष रूप से शिव की पूजा करते हैं। वशिष्ठ आदि सातों ऋषि भी शिव की पूजा करते हैं। महापतिव्रता अरुंधति, लोपामुद्रा तथा गौतम स्त्री अहल्या भी शिव की पूजा करने वाली है। दुर्वासा, कौशिक, शक्ति, दधीच, गौतम, कणाद, भार्गव, बृहस्पति, वैशंपायन सभी मुनि शिव जी की पूजा करने वाले कहे गए हैं। पराशर तथा व्यास भी सर्वदा शिव की ही पूजा में लगे रहते हैं। उपमन्यु तो परमात्मा शिव के महाभक्त हैं। याज्ञ, वलक्य, जैमिनी एवं गर्ग भी महाशैव हैं। शुक्ल, शौनक आदि ऋषि शिव की ही भली भांति पूजा करने वाले हैं। इसी प्रकार अन्य भी बहुत से मुनि तथा मुनि श्रेष्ठ हैं। देव माता आदित्य अपनी पुत्र वधुओं के साथ प्रेम से तत्पर हो प्रीत पूर्वक नित्य पार्थिव शिव पूजन करती रहती हैं। इंद्र आदि लोकपाल, अष्ट सुगुण देवता, महाराजिक देवता तथा साध्यगण भी शिव का पूजन करते रहते हैं। गंधर्व, किन्नर आदि उपदेवता शिव पूजक हैं एवं महात्मा असुरगण भी शिव के उपासक माने गए हैं। हे मुने, अपने छोटे भाई एवं पुत्र सहित हिरण्याकश्यप तथा विरोचन एवं बलि भी नित्य शिव पूजन करते थे। हे तात, बलिपुत्र बाण महाशैव कहा ही गया है तथा हिरण्याक्ष पुत्र अंधक, धनुपुत्र बृहस्पर्वा आदि दानव भी शिव पूजक थे। शेष, वासुकि, तक्षक एवं अन्य महानाग तथा गरुण आदि पक्षी भी शिव भक्त हुए हैं। हे मुनीश्वर, इस पृथ्वी पर वंश को चलाने वाले सूर्य एवं चंद्र वे दोनों भी अपने अपने वंशजों के सहित नित्य शिव पूजा में निरत रहते हैं। हे मुने, स्वयंभू आदि मनु भी शैव वेश धारण कर विशेष रूप से शिव पूजन करते थे। प्रियव्रत उनके पुत्र उत्तानपाद के पुत्र एवं उनके वंश में उत्पन्न हुए सभी राजा शिव पूजन करने वाले थे। ध्रुव, ऋषभ, भरत, नव योगेश्वर एवं उनके अन्य भाई भी शिव पूजन करने वाले थे। वैवस्त, मनु, उनके पुत्र इक्ष्वाकु आदि राजागण तथा ताक्ष शिव पूजा में अपने चित्त को समर्पित कर निरंतर सुख का भोग करने वाले हुए हैं। कुक्रथ्य, मानधाता, शैवश्रेष्ठ, सगर, मचकुंद, हरिश्चंद्र, कलमासपाद, भगीरथ आदि राजाओं तथा बहुत से अन्य श्रेष्ठ राजाओं को शैव वेश धारण करने वाला तथा शिव जी का पूजन करने वाला जानना चाहिए। देवताओं की सहायता करने वाले महाराज खटवांग विधान पूर्वक पार्थिव शिव मूर्ति का सदा पूजन किया करते थे। उनके पुत्र महाराज दिलीप भी सदा शिव पूजन करते थे तथा उनके पुत्र शिव भक्त रघु थे जो प्रीति से शिव का पूजन करते थे। धर्म युद्ध करने वाले उनके पुत्र अज शिव की पूजा करने वाले थे और अजपुत्र महाराज दशरथ तो
विशेष रूप से शिव जी के पूजक थे। वे महाराज दशरथ पुत्र प्राप्ति के लिए वशिष्ठ मुनि की आज्ञा से विशेष रूप से पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते थे। उन शिव भक्त नृपश्रेष्ठ महाराज दशरथ ने श्रृंगी ऋषि की आज्ञा प्राप्त कर पुत्रेष्ठ यज्ञ का अनुष्ठान किया था। उनकी पत्नी कौशल्या पुत्र प्राप्ति हेतु श्रृंगी ऋषि की आज्ञा से आनंद पूर्वक शिव की पार्थिव मूर्ति का अर्चन करती थी। हे मुनि श्रेष्ठ, इसी प्रकार उन राजा की प्रिय पत्नी सुमित्रा तथा कैकेयी भी श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति हेतु प्रेम पूर्वक शिव की पूजा करती थी। हे मुने, उन सभी रानियों ने शिव जी की कृपा से कल्याणकारी महाप्रतापी वीर तथा सन्मार्ग पर चलने वाले पुत्रों को प्राप्त किया। उनके बाद शिव जी की आज्ञा से स्वयं भगवान विष्णु उन राजा से उन रानियों के गर्भ से राजा के पुत्र होकर 4 रूपों से प्रकट हुए। कौशल्या से रामचंद्र, सुमित्रा से लक्ष्मण एवं शत्रुघ्न तथा कैकेयी से भरत ये उत्तम व्रत वाले पुत्र उत्पन्न हुए। वे रामचंद्र शैवागम के अनुसार विरजा दीक्षा में दीक्षित हो गए और वे भस्म तथा रुद्राक्ष धारण कर भाइयों सहित नित्य पार्थिव पूजन किया करते थे। हे मुने, उस वंश में जितने भी राजा उत्पन्न हुए थे वे सभी अपने अनुगामियों के साथ पार्थिव शिवलिंग का पूजन किया करते थे। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय, माता पार्वती नंदी बाबा की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शंभु शरण पड़े हैं मांगो घड़ी में घड़ी दुख काटो, दया करी मैं दर्शन आटो। शंभु शरण पड़े हैं मांगो घड़ी में घड़ी दुख काटो, दया करी मैं दर्शन आटो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हे मुने, मनुपुत्र शिव भक्त महाराज सदुम्न शिव के शाप से अपने सेवकों सहित स्त्री हो गए थे। पुनः वे शिव की पार्थिव मूर्ति का पूजन करने से उत्तम पुरुष बन गए। वे 1 मास तक स्त्री तथा 1 मास तक पुरुष हो जाते थे। इस प्रकार वे स्त्री तत्व से निवृत्त हो गए। तत्पश्चात उन्होंने राज्य त्याग कर शैव वेश धारण कर भक्त पूर्वक शिव धर्म में परायण हो दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त किया। उनके पुत्र महाराज पुरुरवा भी शिव उपासक थे तथा उनके पुत्र भी देवाधिदेव शिव के पूजक हुए थे। महाराज भरत नित्य ही शिव की महापूजा किया करते थे। इसी प्रकार महासेवक नहुष भी निरंतर शिव की पूजा में तत्पर रहते थे। ययाति ने भी शिव पूजा के प्रभाव से अपने सभी मनोरथ प्राप्त किए और शिव की कृपा से शिव धर्म परायण 5 पुत्रों को उत्पन्न किया। उन ययत के यदु आदि 5 पुत्र शिव राधक हुए और शिव की पूजा के प्रभाव से उन सभी ने अपनी समस्त कामनाएं पूर्ण की। हे मुने, इसी प्रकार उनके वंश वाले तथा अन्य वंश वाले जो अन्य महाभाग्यवान राजागण थे उन्होंने भी भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले शिव की पूजा की थी। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने पर्वत श्रेष्ठ हिमालय के बदरिकाश्रम में स्थित होकर 7 मास पर्यंत नित्य शिव की ही पूजा किया और प्रसन्न हुए भगवान शंकर से अनेक दिव्य वरदान प्राप्त कर संपूर्ण जगत को अपने वश में कर लिया। हे तात, उनके पुत्र प्रथम सदाशिव की पूजा करते थे तथा कृष्ण के सांब आदि अन्य प्रमुख पुत्र भी शिव पूजक थे। जरासंध तो महाशैव था ही, उसके वंश वाले राजा भी शिव पूजक थे। महाशैव निम जनक तथा उनके पुत्र भी शिव पूजक थे। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय, माता पार्वती नंदी बाबा की जय। वीरसेन के पुत्र राजा नल ने भी शिव की पूजा की थी, जो पूर्व जन्म में बन के भील होकर पार्थिकों की रक्षा किया करते थे। पूर्व काल में उस भील ने शिवलिंग के पास किसी सन्यासी की रक्षा की थी और वह स्वयं अतिथि रक्षा रूप धर्म पालन के प्रसंग में रात्रि में बाघ आदि के द्वारा भक्षण कर लेने से मर गया। उसी पुण्य प्रभाव के वह भील दूसरे जन्म में चक्रवर्ती महाराज नल हुआ, जो दमयंती का प्रिय पति था। हे तात, हे अनग, आपने शिव जी का जो दिव्य चरित्र पूछा था वह सब मैं निवेदन किया। अब और क्या पूछना चाहते हैं? बोलो भोलेनाथ भगवान की जय,
माता पार्वती नंदी बाबा की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।